और हम आज का मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। जिनके पास भी बाइबिल है, आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 30 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जिनके पास भी बाइबिल है, आप लोग जल्दी से अपनी बाइबिल को हाथ में लीजिए और खोलेंगे। यीशु ने उत्तर दिया। 10 अध्याय और उसका 30 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। बस मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। आज हम एक बाइबिल की कुछ गहराई की बातों को हम लोग सीखने पाएंगे और आप सब से हमारा निवेदन है कि आप अपनी बाइबिल को आप अपने साथ रखें और आपका ध्यान हमारी ओर लगी रहे। हम आपको कुछ ऐसी बातों को आपके सामने बताना चाहते हैं जो हम मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर की घटना जो है आप सभी लोग परिचित होंगे और ये जो घटना है कोई कहानी नहीं है। मसीह जीवन में घटने वाला एक रियल एक दृश्य को दिखाया गया है और ये जो दृश्य है जिसको देखकर हम अपने आप को यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमारी स्थिति और परिस्थिति कैसा चल रहा है। यहां पर की घटना यह है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को क्या कर रहा था? जा रहा था। परंतु बाइबल में लिखा हुआ है डाकुओं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और मारा पीटा और अधमरा किया और उसके कपड़े उतार कर क्या किए? चले गए। मेरे प्रियो, ये जो घटना है मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को बताने के लिए चाहूंगा। पहले हमको इस बात को समझना है कि वचन में ऐसा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति यरूशलेम से क्या कर रहा था? यरीहो को जा रहा था। आज आपको पता है कि लोग समस्या परेशानी से त्रस्त होकर आज लोग यरूशलेम को ढूंढते हैं, यरूशलेम को जाना चाहते हैं और यरूशलेम में रहना चाहते हैं। लेकिन यहां पर की घटना जस्ट उसके अपोजिट है कि ये जो व्यक्ति है ये यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जाना चाह रहा है। सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं इस बात को बताने के लिए चाहूंगा। यरूशलेम वो जगह है जहां बाइबल में इसका मतलब बताया गया यरूशलेम शांति का घर है। यरूशलेम शांति का घर है और लोग समस्या परेशानी दुख सब चीज से निजात पाने के लिए लोग यरूशलेम को जाना चाहते हैं। लेकिन यह व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जाना चाहता है। मैं आज सुनने वाले हर एक लोगों से इस बात को मैं जिक्र करने के लिए चाहता हूं। यरूशलेम सिंपल सी बात है, शांति का घर है। और यरीहो जो जगह है, यरीहो जिसका अर्थ होता है श्रापित नगर, श्रापित जगह, श्रापित स्थान। आज मैं आपको बताने के चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम खुदा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदा ने हमको अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्या किया है? बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम पापी थे तो प्रभु ने हमको उस पापी जगत से चुनकर हमें धन्य आशा देने वाला या अनंत जीवन मिलने वाला जगह में प्रभु ने हमको लेकर आया है। और आज हम उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए चुने और बुलाए गए हैं। हम इसको लेकर खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बतलाने के लिए चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, ये जो व्यक्ति है यरूशलेम में रहता था, परंतु यरूशलेम को छोड़कर ये कुछ समय के बाद क्या कर रहा है, वो यरीहो में जाना चाह रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार जो है मेरे प्रियो, हमको प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के संगति में, प्रभु के निवास स्थान में रहते 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 हमें क्या हो जाती है, हम बोर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 27 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? मुझे सुनने वाले हर एक लोगों, यहां पर की घटना क्या घटना है पता है आपको? एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आया और वो अनंत जीवन की प्राप्ति की बात कर रहा है, अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात कर रहा है, अनंत जीवन को हासिल करने की बात कर रहा है। पर मैं आपको बताएं कि चाहता हूं, यहां की घटना आपको पता है, वहां पर यीशु कहता है, अगर तू अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है तो एक काम करना, तू चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। वो जवान क्या बोला? ये सब कुछ मैं लड़कपन से या बचपन से मानते आ रहा हूं। यीशु ने सुना, कितना खुश हुआ होगा, कितना अच्छा लड़का है, देखो ये लड़कपन से, ये बचपन से मेरी आज्ञाओं को मानते हुए आ रहा है। मैं जितने भी आज्ञा मैंने मूसा के द्वारा दी थी, उन सारे आज्ञाओं को ये लड़का क्या करता है, मानता है। यीशु कितना खुश हुआ होगा। पर मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, यीशु ने क्या कहा? तेरे जीवन में एक बात की घटी है, तेरे जीवन में एक बात की घटी है, जा तू अपने धन बेचकर क्या कर दो, कंगालों को दे दो, वो धन तुमको कहां पर मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। इतना सुनने के बाद उस जवान व्यक्ति का मन, हृदय क्या हो गया, निराश हो गया। उसका चेहरा में उदासी छा गई और वो उदास होकर, वो निराश होकर वो वहां से चला गया। यीशु मसीह ने ऐसा दृश्य को देखकर क्या कहा? हाँ, ऊंट को सुई के नाकों में निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है। फिर आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? चकित होकर कहा, इस बात को सुनकर चेलों ने बहुत ज्यादा चकित हो गए। कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है? सुनिए, अगर इतना आज्ञा को मानने के बाद, इतना वचन को पालन करने के बाद अगर कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है, एक आज्ञा के कारण वो चूक जाता है, तो चेले कहते हैं तो किसका उद्धार होगा, तो किसका उद्धार होगा? आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये बात नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ क्या है, हो सकता है। मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, यही दृश्य को देखने के बाद पतरस के मन में एक सवाल आया, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, कलीसिया से प्रेम करते हैं, चर्च संगति से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, कई बार आपके और मेरे जीवन में भी अनेक अनेक सवाल, अनेक अनेक प्रश्न पैदा होते हैं।
कई बार आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के वक्त में भविष्य दिखाई नहीं देता है। आपको पता है, पतरस 3 साल तक यीशु मसीह के साथ चल रहा था, उसको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो संसार की तरफ देखता है ना, तो अन्याय करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, 2 नंबर काम करने वाला बहुत जल्दी फलता फूलता दिखाई देता है हमको, और उसको देखने के बाद हम अपने आप को, खुदा का भय मानने वाले लोग, हम अपने आप को देखने के वक्त में लगता है, अरे हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो सब कुछ छोड़ दिए हैं प्रभु के लिए, हमारा तो कुछ भी तरक्की नहीं हो रहा है, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, हमारा जीवन में कोई भलाई लग ही नहीं रहा है, जो भी होता है सब नुकसान होता है, 2 पैसा घर में आता है वो बीमारी में चला जाता है, क्या होगा, कैसा होगा हमारा भविष्य? आपके मन में भी ऐसा प्रश्न हो सकता है, आपके मन में भी ऐसा प्रश्न चल रहा होगा मेरे प्रियो। यही चीज पतरस के अंदर में भी चल रहा था, यही चीज पतरस के अंदर में चल रहा था। और वो पतरस यीशु से कहता है, देख हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? और इस यरूशलेम में रहने वाला व्यक्ति के अंदर में भी यही चल रहा था मेरे प्रियो। हम इतने समय तक यरूशलेम में हैं, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, हमको कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा भविष्य क्या होगा? मेरे प्रियो, कुछ समय आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समय आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जब एक बीज को जब फेंक देते हैं और उसको केवल फेंक देते हैं तो वो उगता नहीं है, उसको मिट्टी से ढांकना पड़ता है। क्या सही है? अगर गेहूं को बोते हैं तो केवल बोद फेंक देंगे जमीन में तो उगेगा क्या? वो उगना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको मिट्टी से ढांकना पड़ेगा। जब मिट्टी से ढांक देते हैं गेहूं को, उसको दिखाई नहीं देता, उसको समझ नहीं आता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल अंधेरा दिखाई देता है। कई बार आपको और मुझको भी अपने जीवन में प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा मेरा भविष्य, क्या होगा मेरा परिवार का। मेरे प्रियो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंतित मत होइए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपका प्रश्नों का उत्तर मेरा यीशु आज आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखो, ये व्यक्ति जब इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा मेरा जीवन में, उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे यरीहो जाना चाहिए। आपको पता है, शैतान चाहता है कि जहां से प्रभु आपको चुना है, जहां से प्रभु आपको उठाया है, वहीं पर लेके आपको शैतान क्या करना चाहता है? पटक देना चाहता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो शैतान आपके अगेंस्ट रहता है, आपके विरोध में काम करता है, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताने के चाहता हूं। जैसे गेहूं को है ना मिट्टी से ढांक देते हैं, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार इस समय आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप परेशान मत होइए, आप निराश मत होइए। देखिए यहां पर पतरस का सवाल क्या था? देख हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उसको उत्तर क्या दिया? 28 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब नई सृष्टि में मनुष्य का पुत्र जब महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर, कितना सिंहासन पर बैठकर? 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमको देने जा रहा है, कितनी बड़ी बरकत खुदावंत हमको देने के लिए जा रहा है। आपको पता है, जब नई सृष्टि में जब मैं आऊंगा, है ना, बाइबल लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे
तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। इतना बड़ा पद परमेश्वर आज आपको और मुझको देने के लिए जा रहा है। हम कितने सौभाग्य लोग हैं, हम कितने धन्य लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम कितना सौभाग्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हमें 12 सिंहासन पर बैठाने वाला है। हमको 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए प्रभु हमको न्यायाधीश बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, आपका प्रश्न, आपका सवाल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस समय आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, आपको कुछ भी दिखाई क्यों ना दे रहा हो, आप परेशान मत होइए। पतरस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पतरस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पतरस को अपना भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल उसको यह लग रहा है कि मैं अपना घर छोड़ दिया हूं, अपना कारोबार छोड़ दिया हूं, अपना बेबी बच्चा छोड़ दिया हूं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन आपको पता है, बाइबल लिखा हुआ है, यीशु मसीह उसका जवाब देता है। यीशु मसीह उसका जवाब देता है कि तू इजराइल के 12 गोत्रों का क्या करेगा? न्याय करेगा। तू 12 सिंहासन पर बैठेगा। मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, इतना बड़ा परमेश्वर आज आपको और मुझको ब्लेसिंग्स को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इस संदेश के माध्यम से आप सभी को मैं बताने के लिए चाहता हूं, आज आपके मन में भी यही सवाल बार बार आपको परेशान करता होगा, आपके मन में यही विचार बार बार आ रहा होगा, अरे यार मैं तो हर संडे चर्च जा रहा हूं, मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रभु का भय में जी रहा हूं, मैं समाज, दुनियादारी, लंद फंद, सब गंदे और बुरी आदत को छोड़कर मैं एक समर्पित जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी भलाई दिखाई नहीं दे रही है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 2 पैसा घर में आता है, वो बीमारी में चला जाता है, मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, कब मेरा उद्धार होगा, कब मेरा भला होगा। शायद आपके मन में ऐसा विचार क्यों ना आ रहा हो, मैं आपको केवल एक ही बात बताने के चाहता हूं, आप केवल धीरज धरें, आप केवल धीरज धरें। इस समय आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप धीरज धरिए। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार वहां पर लिखा हुआ है, मत पढ़िए, वहां पर जो इसी वचन के बारे में वहां पर क्या बताया गया पता है आपको? लूका 18 अध्याय उसका 18 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे, मत पढ़िए। वहां पर प्रभु ने क्या बताया है, वहां पर प्रभु ने क्या बताया इसके बारे में? यही सवाल पतरस ने यीशु मसीह से किया, तो यीशु मसीह पतरस को क्या जवाब दे रहे हैं वहां पर? इस लोक में 100 गुना मिलेगा, जो तू छोड़ा है उसका इस लोक में 100 गुना, और उस लोक में तुमको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपने इस जीवन में जो कुछ भी मेरे प्रियो निंदा, अपमान, आप जो कुछ भी मसीह के लिए आपने दुख और कष्ट को उठाया है, मैं आपको बताने के चाहता हूं, आपने अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना समाज, अपने भाई बंधु को आपने मसीह यीशु के कारण खोया है। मैं आपको बताने के चाहता हूं, मेरा खुदावंत आपसे कहता है, इस लोक में आपको 100 गुना मिलेगा। आपने जो खोया है उसका इस लोक में क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा, और उस लोक में क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों के लिए मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो एक ऐसा समाज से बिलोंग करते हैं कि उनके समाज में कोई भी प्रभु को नहीं मानता, और वो लोग अपना समाज को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा जो प्रभु है वही श्रेष्ठ है। और जब उन्होंने प्रभु का वचन को सुना, और प्रभु का वचन को सुनने के बाद उन्होंने उसके बारे में विचार विमर्श किया, और उसके बाद में उनको लगा कि यही सही है। उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पूरा परिवार मन फिराया, बपतिस्मा लिया,
और प्रभु के भवन में आना शुरू किया। लोगों ने उसको देखा, अरे ये तो क्रिश्चियन हो गया है। लगभग 23 गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, एक मेला टाइप का, एक परिवार के खिलाफ में मीटिंग करने लगे। 23 गांव के लोग, और वहां पर मीटिंग किए, इनको बैठाए, बोले तुम वापस अपने धर्म में आ जाओ, तुम छोड़ दो उसको। वो लोग बोले हमने यीशु को पाया है, हमने यीशु को अनुभव किया और हमने उसको प्रभु के रूप में ग्रहण किया, हमने उसको स्वीकार कर लिया प्रभु के रूप में, हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसके 2 बच्चे थे, छोटा बेटा ग्रहण किया, बड़ा बेटा ग्रहण नहीं किया। उस अंकल के खुद के 3 भाई थे, और समाज के सामने ये लोग खड़े होकर कहते हैं आज से तू मेरे लिए मर गया। उसका जवान बेटा कहता आज से मेरा बाप और मेरा भाई मेरे लिए मर गए। और ऐसे करते करते गांव के सरपंच और 23 गांव के लोग वहां पर बैठ के जो बैठक किए थे, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि इनको गांव के तालाब में नहाने मत दो, इनको गांव के बोरिंग से पानी लेने मत दो। मेरे प्रियो, आपको पता है पानी के बिना कोई जी सकता है क्या? पानी के बिना कुछ काम हो सकता है क्या? इतना बड़ा सताव, खुद का बेटा इनको इनकार कर दिया, खुद का भाई इनको छोड़ दिए, और उनका जो आंगन था उसमें बाउंड्री लगा दिए, घेरा लगा दिए, इधर तुम झांक के भी मत देखना। बड़ा बड़ा चादर शेड को लाके वहां पर खड़ा कर दिए, इधर तुम अपने भाई की तरफ झांक कर भी मत देखना। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और वहां पर उनको समझ में आ रहा है, ये लोग सबके सामने कबूल कर दिए कि आज मतलब कि हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा डिसीजन लेने के कारण उनका खुद का भाई, उनका बेटा, सब लोग छोड़ दिए इनको, और ये 3 लोग बचे। और ये 3 लोग कहते हैं हम यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए मरेंगे, चाहे हमारा कुछ भी क्यों ना हो जाए। जितने भी रिश्तेदार परिवार थे, सब लोगों ने इनको इनकार कर दिया। आज मैं आप सभी को बतलाने के लिए चाहता हूं, आज जब वो परमेश्वर का वचन को लेकर खड़े होते हैं तो कहते हैं मैंने प्रभु के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई, अपने बंधु, अपने मतलब की बहन, सबको छोड़ा है ना। लेकिन आज मेरे को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में जितना लोगों को मैंने छोड़ा, उसका 1000 गुना परमेश्वर ने मुझे वापस दे दिया। आज मुझे माँ जैसा प्रेम करने वाला, भाई जैसा प्रेम करने वाला, बहन जैसा प्रेम करने वाला, ऐसा बिलीवर्स को परमेश्वर ने मेरे घर, मेरे चर्च के अंदर में लेकर आया। आज मुझे पता चला कि वचन में जो लिखा हुआ है वो सच है। अब मुझे एक ही बात की इंतजार है कि प्रभु तूने 100 गुना प्रतिफल तो दे दिया है, अब मुझे अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब वो मुझे फोन करके बता रहे थे एक दिन कि पास्टर जी, प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ है कि इस लोक में 100 गुना और उस लोक में अनंत जीवन, मैं 100 गुना आशीष तो मैं पा चुका, अब मैं अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। मैं पूछा उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैंने पूछा आप अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। मैं सुबह और शाम पूरे परिवार बैठकर, है ना, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और हम बिना किसी रुकावट के, है ना, बिना किसी रुकावट के हम प्रभु का सेवा में इतना समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमको अनंत जीवन में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं। हो सकता है जो गवाही आपको मैं बताया हूं, इस गवाही के सामने ऐसा कोई हमारे ऊपर में सताव तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, जितना ज्यादा सताव के बीच में होकर आप चलते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होती है। हालेलुया,
हालेलुया। उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती है, उतना ज्यादा बरकतें आपके जीवन में आती है। इसलिए आप सताव को देखकर डरे मत। मैं आपको एक बात बताएं के चाहता हूं, आप सताव के बीच में चलेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। हालेलुया। सताव आपके लिए वो जगह है जहां से खुदा आपको ऊंचाइयों में लेकर जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप सभी को मैं बताने के लिए चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यहां पर की जो घटना यह है कि यह व्यक्ति यरूशलेम से क्या कर रहा था, यरीहो को जा रहा था। इसको यरूशलेम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। ये यरूशलेम से क्या कर रहा है, यरीहो को जा रहा है। मतलब कि जहां से खुदा इनको चुना था, जिस परिस्थिति से, जिस हालात से खुदा इनको उठाकर ऊंचाइयों में लेकर आया था, आज वो वहीं पर जाके रहना चाहता है, वहीं पर रहना चाहता है, वहीं पर जाना चाहता है। जैसे इजरायलियों को देखो, जब परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर उनको कनान ले जा रहा था, थोड़ा समय इनके जीवन में दुख आया। क्या दुख आया? खाना नहीं मिल रहा है, इनको पानी नहीं मिल रहा है। तब ये लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर रहे हैं। क्या कुड़कुड़ाना शुरू कर रहे हैं? भला होता कि हम मिस्र में ही रहते, वहीं पर मर जाते। कम से कम वहां पर रहने से, है ना, मटन, चिकन, लहसुन, मिर्ची तो मिलती थी। समझ में आ रही है? लोग ऐसा याद कर रहे हैं। किसको? पुराना जिंदगी को, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। प्रभु कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो गया। जब हमारे लिए सब कुछ नया हो गया तो हम उसको क्यों याद करना है? हमको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में वो था लेकिन अब वो नहीं है। सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया? नया कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं। अब देखिए, आप वचन पढ़िए, भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िएगा। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। बस, उनका दुख क्या हो जाएगा? एक बार फिर से पढ़ें। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, जो लोग पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। आप लोग सुन पाए? यस। मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। यहां पर पास्टर जी नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? जो लोग पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब तुम यरूशलेम में आए हो, जब तुम उद्धार पाए हो, जब तुम यीशु मसीह के नाम से ब्लेसेड हुए हो, अगर आप किसी कारणवश आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अगर आप पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, तो मेरा खुदावंद कहता है आपका दुख क्या हो जाएगा? आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? लूका सुसमाचार 10:30 में क्या लिखा हुआ है? देखो, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। डाकुओं ने उसको घेर लिया, मार पीट कर अधमरा छोड़कर क्या किए? उसको चले गए। मतलब क्या हो गया? बाइबल में लिखा हुआ है कि जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, उनका दुख क्या हो जाएगा? उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार पाए हैं, मन फिराए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, यीशु को प्रभु ग्रहण किए हैं, आज आपको यरूशलेम में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। चाहे कोई भी समस्या, परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, आपको यरूशलेम में रहने की आवश्यकता है, यरूशलेम में बने रहने की आवश्यकता है। अगर आप यरूशलेम को छोड़कर अगर आप पराये देवताओं के पीछे में, जहां से खुदा आपको चुना और आपको खड़ा किया है, आप वहीं पर जाके रहना चाहोगे, तो आप याद रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है। इसके साथ क्या हुआ? डाकुओं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए और उसको अधमरा मारकर छोड़कर क्या किए?
चले गए। आज मैं आप सभी को बताएं के चाहता हूं, शैतान कभी भी आपको खुश नहीं चाहता है। आपको पता है, शैतान कभी भी आपको जीवन में खुश नहीं चाहता है। शैतान क्या किया? बाइबल में लिखा हुआ है, ये गुंडे कौन है? शैतान लोग हैं। ये शैतान है, ये गुंडे शैतान है। बाइबल में लिखा हुआ है, चारों तरफ से ये लोग क्या कर लिए? घेर लिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रभु की संगति को, प्रभु का जगह को आप छोड़कर अगर आप वापस आप पराये देवताओं की तरफ जाओगे तो शैतान क्या करेगा? चारों तरफ से आपको क्या कर लेगा? घेर लेगा। मुसीबत, समस्याएं, परेशानी, है ना, तकलीफें, आपको चारों तरफ से क्या कर लिया जाएगा? घेर लिया जाएगा। और उसके द्वारा आप क्या किए जाओगे? मारे जाओगे। आप उसके द्वारा मारे जाओगे, आप उसके द्वारा मारे जाओगे। मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी लोगों को बताएं के चाहता हूं, आज कितने लोग उद्धार पाए, मन फिराए, बपतिस्मा लिए, आज वो प्रभु से दूर हो गए, वापस संसार की तरफ चले गए। क्या उनका समस्या खत्म हो गई? क्या उनकी परेशानी खत्म हो गई? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं आज आप सभी को बतलाने के लिए चाहता हूं, यदि आप समाधान चाहते हैं तो आप प्रभु के पास आइए। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कहां जाएं। मैं आपको एक बात बताएं के चाहता हूं, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप घुटने टेक कर सबसे पहले आप प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या प्रॉमिस किया आपको पता है? जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप उस समय दिमाग मत चलाइए, आप उस समय दिमाग मत दौड़ाइए। आप उस समय सबसे पहले घुटना टेक कर आप अपने खुदा से क्या कीजिए? दुआ कीजिए। आपके बारे में खुदा क्या बोलता है? जब आप ऐसा करोगे तो खुदा क्या बोलता है? आप यिर्मयाह 33:3 में क्या बोलता है प्रभु? जरा जोर से पढ़िए, क्या बोलता है प्रभु? और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। खुदा आपको बताना चाहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको खुदा कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी सुनूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुमको क्या करूंगा? बताऊंगा। आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आज आपको परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे प्रियो आप दिमाग मत चलाइए। आप अपने जीवन में सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। कई बार हम अपना दिमाग चलाते हैं। यहां पर यह व्यक्ति, यरूशलेम में रहने वाला यह व्यक्ति अपना दिमाग चला रहा है, यरीहो को जाने की बात कर रहे हैं, यरीहो जाने के लिए सोच लिया है। कई बार हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी जब आती है, हम इतना दिमाग चलाते हैं, क्या करें, क्या करें, क्या करें। हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कई बार हमको क्या है मालूम है? ऐसा कंडीशन में रस्सी दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, रेल की पटरी दिखाई देता है, कभी कभी फिनाइल की डब्बा दिखाई देती है ना? लगता है कि इसको पी जाने से, रस्सी में लटक जाने से समाधान मिल जाएगा। समाधान वो नहीं है। रेल की पटरी समाधान नहीं है, फिनाइल की डब्बा समाधान नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात आपको बताने के चाहता हूं, खुदा आपको समाधान की बात कर रहा है, खुदावंत आपको समाधान की बात बता रहा है। खुदावंत आपको इस बात को बताना चाहता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप केवल ये काम करो, प्रार्थना करो। आप अपने मुख से बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा। आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप उस समय आप प्रार्थना करो। आपको मुसीबत चारों तरफ से घेर लिया है, आपको प्रॉब्लम चारों तरफ से घेर लिया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उस समय प्रार्थना करो। हालेलुया। आप उस समय प्रार्थना करो। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, जब आप उस समय प्रार्थना करोगे तो मेरे प्रियो, खुदावंत कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदावंत कहता है मैं तुम्हारी उस समय क्या करूंगा?
मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर कान को नहीं फेरूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। कान फेर लूंगा खुदावंत, ऐसा नहीं बोल रहा है। खुदावंत क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी सुनूंगा। बोलो आमीन। खुदावंत क्या बोलता है? मैं तुम्हारी, और उसके बाद क्या बोलता है खुदावंत? बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। अभी तू क्या करता है ना? जिन्हें तू अभी नहीं समझता, उन तमाम बातों को परमेश्वर आपको बताने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक गवाही आपके लिए बतलाने के चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया। उसके ऊपर में इतना ज्यादा कर्ज, इतना ज्यादा कर्ज आ गए, घर की हालात इतनी खराब हो गई, जब तक किसी से पैसा ना मांगे तब तक वो बाजार नहीं कर सकते, घर में कुछ सामान नहीं आ सकती, इतनी हालात खराब हो गई। उन्होंने बहुत सोचा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, बहुत सोचा, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। वो एक दिन गवाही के रूप में बताते हैं, मैंने एक दुकान में काम करने के लिए गए, एक दुकान में काम करने के लिए गए। दुकान में जब मैं काम करता था, बहुत सारे लोग मुझे मेरे दुकान में आकर पूछने लगे, अरे आप दुकान में काम करते हो? मैं एक हफ्ता के बाद दुकान में काम करना बंद कर दिया। लोग मेरे को हंसने लगे। फिर मैं ऐसे करते करते मैं सोचा कहां जाऊं, तो उनके दिमाग में आया मैं कहां जाऊं। लास्ट में एक फैक्ट्री में बात करते हैं, एक मैनेजर का पोस्ट खाली था, एक फैक्ट्री में गए और वहां पर बात करते हैं कि मेरे को काम चाहिए। तो बोले कितना सैलरी मिलेगा? 10,000। चलेगा, ठीक है, मेरे को काम चाहिए। तो करना क्या है मेरे को? आपको एक मैनेजर के पोस्ट में बैठना है, आपको यहां पर जो कुछ भी आता जाता है उसको हिसाब करना है। अच्छा ठीक है। वो वहां पर काम करने लगे और वहां पर काम करते करते एक साधारण वर्कर उसको बोला कि देखो, यीशु मसीह में प्रश्नों का उत्तर है, यीशु मसीह में समस्या का समाधान है। ये व्यक्ति इसको बता रहा है, किसको? ये पास्टर को। ये व्यक्ति सोचा कि कुछ दिन पहले मैं ये बात बताता था, आज ये व्यक्ति मेरे को ये बात बता रहा है। उसको पता नहीं है कि ये पास्टर था पहले उसको पता नहीं है। तो वो व्यक्ति, ये पास्टर सुनने के बाद ये टूट गया है। सोचा अरे, जो बात को मैं बताता था, आज वो बात को एक आम व्यक्ति, एक साधारण विश्वासी मुझे बता रहा है। क्योंकि वो हमेशा उसका माइंड डिस्टर्ब रहता था, तो इधर उधर घूमते फिरते आता था, सर यीशु मसीह में समस्या का समाधान है, यीशु मसीह में प्रश्नों का उत्तर है, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, ऐसा बात बोलते थे। और यही बात को सुनने के बाद ये टूट गए और वो अंदर ही अंदर रो रहे थे। और वो घर जाकर वो प्रार्थना की कि प्रभु, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, वो घर जाकर जब वो बोझ के साथ प्रार्थना किया, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया, उनकी वाइफ बोली, तुमको क्या हो रहा है? तुम भी मेरे साथ चलो, प्रार्थना करो।
उनके बच्चे बोले पापा मम्मी को क्या हो रहा है, तुम भी चलो हमारे साथ प्रार्थना करो। जब सब लोग बोझ के साथ प्रार्थना किए, जब सब लोग टूट के खुदा के सामने प्रार्थना किए, उसके ऊपर में 14-15 लाख का कर्ज था। 14-15 लाख का कर्ज था। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने 3 महीने के अंदर में उस कर्ज से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। आज वो फिर से खुदावंत की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज वो फिर से खुदा की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, अगर आप खुदा से दुआ नहीं करोगे तो खुदा सुनेगा कैसे? और खुदा सुनेगा तभी तो आपको कठिन और बड़ी बातें बताएगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान कई बार हमें प्रार्थना करने के लिए रोकता है। आप मुसीबत में रहते हैं, उसमें शैतान हमें प्रार्थना करने के लिए रोकता है। हमें सावधान होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमको अपने जीवन में प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, मैं पौलुस और सिलास को मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। उनके हाथ पांव में कीले ठोक दिए, उसके बाद भी वो अपने समय के अनुसार वो आधी रात को उठकर क्या कर रहे थे? वो आराधना और क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो हम विश्वासी लोग, थोड़ा सा दुख हो गया, थोड़ा सा मुसीबत हो गया, हम क्या करते हैं? चर्च जाना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंत आपके जीवन में बड़ा और अद्भुत तब करता है जब आप प्रार्थना और आराधना में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत आपके जीवन में बड़ा और अद्भुत तब करेगा जब आप प्रार्थना और आराधना में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है यह व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को गया। बाइबल में लिखा हुआ है, डाकुओं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, मारा पीटा, अधमरा कर दिया और उसके कपड़े उतार कर क्या किए? वो उनको छोड़कर चले गए। आज कितने लोग खुदा की उपस्थिति में आने के बाद, खुदा का वचन को जानने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज खुदा की उपस्थिति को लोग यूं ही छोड़कर क्या करते हैं? चले जाते हैं। उनको लगता है कि समाधान वहां मिल जाएगा। नहीं, बाइबल कहता है जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया। और एक घटना आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं। रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? जरा जोर से पढ़िएगा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में एक बड़ा अकाल पड़ा। हां, बस बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर बैतलहम का एक निवासी अपने पत्नी और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए क्या किया? वो कारण क्या था? परिस्थिति क्या था वहां पर? देश में क्या था? परिस्थिति क्या है वहां पर? अकाल। बोलिए, परिस्थिति क्या है? अकाल है। और अकाल को देखकर ये लोग क्या किए? बैतलहम को छोड़कर, किसको छोड़कर? बैतलहम को छोड़कर ये लोग मोआब में रहने के लिए क्या किए? अब मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, सुनिए। परिस्थिति यहां पर अकाल की है, लेकिन रहते कहां पर हैं लोग? और बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर में रहने के बाद इनको रोटी नहीं है। मतलब क्या है? कुछ तो समस्या है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना। एक एग्जाम्पल बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करते हो, इधर देखिए कौन कौन वंदे भारत ट्रेन में चढ़े हैं, है ना?
उसमें क्या है, आपके लिए ब्रेकफास्ट रहती है। अगर आप रायपुर से नागपुर जा रहे हो ना, तो आपको तुरंत ब्रेकफास्ट मिलेगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि पैसा उसके लिए आप दे चुके हैं। लेकिन मान लो आप सोचेंगे, है ना, मैं तो सफर का केवल पैसा दिया हूं, मुझे ब्रेकफास्ट की आवश्यकता नहीं है। आप मना करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टिकट में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो आपको सफर में पानी और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। आपको पानी ब्रेकफास्ट लेना है वहां पर, है ना, देने से। लेकिन मान लीजिए आप सपोज किसी कारणवश, आप अज्ञानता के कारण से अगर आप नहीं लेते हो, सब लोग खाएंगे तो आप क्या करोगे? मुंह देखोगे, है ना। आपको पानी का बोतल, आपको क्या है, ब्रेकफास्ट आपको दिया जाता है उसमें। अगर आप वहां पर नहीं समझोगे, अज्ञानता में रहोगे और आपको मालूम नहीं है, उस कंडीशन में आप सोचोगे कि इसका अलग से पैसा लगेगा, ऐसा सोचकर क्या करोगे? आप मना करोगे, तो आप नागपुर तक आप क्या करोगे? आप भूखा रहोगे फिर। जबकि आपके टिकट में ब्रेकफास्ट क्या है? इंक्लूड है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, बेतलहम का जो निवासी है, बेतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। आपको बस पुकारना है परमेश्वर को, उतना में परमेश्वर आपको क्या करेगा? देगा। देगा कि नहीं देगा? आपको क्या करना है? यहां पर पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताएं कि चाहता हूं, यहां पर एलीमेलेक को और उसकी पत्नी, उनके बच्चों को केवल क्या करना था? परमेश्वर को पुकारना था, बोलना था कि प्रभु हमको रोटी चाहिए। प्रभु हमको क्या चाहिए? रोटी चाहिए। लेकिन उन्होंने पुकारा नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने समस्या परेशानी को देखा तो उनको लगा, अरे देश में अकाल है, हम कैसे करेंगे। जब उन्होंने मोआब को आंख उठाकर देखा तो मोआब कैसा दिखाई दे रही है? इनको हरियाली दिखाई दे रही है। बाइबल लिखा हुआ है मोआब हरियाली दिखाई दे रही है। तो उनको लगा कि शायद वहां पर हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है, शायद वहां पर जाके रहने से हमको 3 टाइम रोटी मिल सकता है। मेरे प्रियो, तुरंत डिसीजन लिया और वो बेतलहम को छोड़ा और मोआब में परदेसी होकर रहने के लिए क्या किया? चला गया। आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, इस घटना को आपको समझना है। इस घटना को समझना है। परिस्थिति क्या था? अकाल। और परिस्थिति अकाल है और यहां पर ये लोग समाधान चाहते हैं और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मोआब हरियाली है तो शायद हमारा समाधान वहां पर हो जाएगा। अब देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, जब ये लोग मोआब में गए परदेसी होकर रहने के लिए, आपको पता है एलीमेलेक और उनके दोनों बच्चे और उनकी पत्नी, ये 4 लोग वहां पर गए। बाइबल में लिखा हुआ है, पहले एलीमेलेक मर गया और 10 साल के बाद 10 साल के बाद महलोन और किलियोन जो उनके बच्चे थे, वो दोनों मर गए। ये लोग क्या करने के लिए गए थे वहां पर? समाधान के लिए। उनको रोटी मिलेगा बोल के लोग गए थे वहां पर। रोटी तो मिला लेकिन लोग बचे नहीं। आज पता है, आज आप न्यूज पढ़ के देखेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि आज मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा किसकी संख्या मालूम है? लोग खा के मरते हैं। भूखे कम मरते हैं लेकिन खा के लोग ज्यादा मरते हैं। मैं एक दिन न्यूज सुन रहा था, उसमें लिखा हुआ है फलाना व्यक्ति ने ऐसा भोजन खा के मर गया, उसका पेट में ऐसा भोजन सूट नहीं किया, ऐसा भोजन खा के क्या हो गया? मर गया। लेकिन मैं सुनता हूं कि कुछ व्यक्ति के बारे में, उन्होंने 40 दिन तक 90 दिन तक केवल पानी पीता रहा, अंत में उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तब मरा। कम लोग भूखे मरते हैं लेकिन ज्यादा लोग खा के मरते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर एलीमेलेक और महलोन और किलियोन, इनके बारे में भी आप देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, लोग समस्या परिस्थिति
जो कुछ भी थी वहां पर उसकी समाधान के लिए जब इन्होंने मोआब गया, और मोआब जाने के बाद वहां पर देख रहे हैं महलोन, किलियोन और एलीमेलेक वहां पर क्या हो गए, मर गए। अगर ये लोग बेतलहम में ही रहते तो ये लोग मरते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी से इस बात को मैं बताने के लिए चाहता हूं, चाहे परिस्थिति हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप कभी भी आप बेतलहम को मत छोड़ो, आप कभी भी यरूशलेम को मत छोड़ो। आप अपना जीवन का एक हिस्सा, एक अंग बना लो उसको। उसके बिना हम नहीं जी सकते, उसके बिना हम नहीं रह सकते। आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ ऐसा बना लो ताकि आप उसके आड़ में आप प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 वचन में प्रभु ने यरूशलेम के बारे में एक बात बताया। जरा जोर से पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह उनसे मिलकर एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। देखिए, प्रभु कहता है अपने शिष्यों को, एक आदेश देता है, एक आज्ञा देता है कि तुम क्या करो, यरूशलेम को मत छोड़ो, पिता की प्रतिज्ञा होने की बाट जोते रहो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा को तुमने मुझसे क्या किए हो, सुन चुके हो। पिता ने क्या प्रतिज्ञा किया था? पवित्र आत्मा देने की। पिता ने क्या प्रतिज्ञा किया था? मैं आपको बताने के चाहता हूं, पवित्र आत्मा वो है जो आपके समस्या का समाधान करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। कब पाओगे सामर्थ? जब पवित्र आत्मा आएगा। मैं आपको बताने के चाहता हूं, आप परेशान हो गए हैं, आप समस्या से लड़ते लड़ते आप थक गए हैं। मेरे प्रियो, मेरा खुदावंद कहता है आप बल कब पाएंगे? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर में कब आएगा? जब आप यरूशलेम में पिता की प्रतिज्ञा की बाट जो जोने लगोगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बाट जो होगे, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा की आप बाट जो होने लगोगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा। और जब वो आएगा आप सामर्थ्य से क्या हो जाओगे? भर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यरूशलेम कोई साधारण जगह नहीं है, यरूशलेम कोई साधारण बात नहीं है। यरूशलेम एक मीनिंगफुल शब्द है। आप इसका मतलब समझो, आप इसका रहस्य को समझो। यरूशलेम वो जगह है जहां से खुदावंत आपको बल और सामर्थ को देता है। यरूशलेम वो स्थान है जहां से आपको शांति मिलती है। आज यरूशलेम के लोग, इजराइल में लोग आज क्या बोलते हैं मालूम? हम लोग जय मसीह की बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? शालोम। वो लोग क्या बोलते हैं? शालोम जो है शब्द यरूशलेम से बना है। हालेलुया। यरूशलेम को शालोम क्यों बोला गया है? यरूशलेम क्या है? शांति का घर है। इसलिए वो लोग किसी को भी अभिवादन करते हैं तो क्या बोलते हैं? शालोम। वो लोग क्या बोलते हैं? शालोम, मतलब प्रभु आपको शांति दे। प्रभु आपको क्या दे? शांति दे। मतलब यरूशलेम वो जगह है जहां से खुदा आपको क्या देता है? शांति देता है। आमीन, आमीन। इसलिए मैं इस संदेश को समाप्त करने से पहले बस मैं एक बात बताने के चाहूंगा, कुछ भी हालात और परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप अपने जीवन में यरूशलेम को मत छोड़ो। मेरे प्रियो, जिन्होंने यरूशलेम को छोड़ा है उनकी दुर्दशा को देखिए। बाइबल लिखा हुआ है जब तक वो यरूशलेम में था वो सुरक्षित था, लेकिन जब वो यरूशलेम को छोड़ दिया, डाकुओं ने उसको चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया, मार पीट कर अधमरा कर दिए, उसके कपड़े उतार कर क्या किए? चले गए। जब एलीमेलेक और महलोन और किलियोन जब बेतलहम को छोड़े, बाइबल में लिखा हुआ है वो मोआब में गए। वो मोआब में जाकर क्या हो गए? मर गए। कई लोग आज प्रभु की उपस्थिति में रहने के बाद वापस पुनः संसार में चले जाते हैं। कहते हैं कि सांसारिक जीवन में बहुत अच्छा होता है,
ये है, वो है, मौज है, मस्ती है, लेकिन वो जिंदगी थोड़े समय के लिए होती है। वो जिंदगी थोड़े समय के लिए होती है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो सर्वदा प्रभु के साथ क्या है, बना रहेगा। वो सर्वदा प्रभु के साथ क्या रहेगा, वो बना रहेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में परिस्थिति, हालात कुछ भी क्यों ना हो, हम उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। हम प्रभु को छोड़कर हम भटकना नहीं चाहिए। हम परिस्थिति, हालात कुछ भी क्यों ना हो, हम वहाँ पर भी हम प्रभु के साथ बने रहना चाहिए। निश्चय प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। आमीन। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में रवि भाई प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा इस सभा को हम लोग अंत करने पाएंगे। आइए मेरे प्रिय से आंखों को बंद करें। जैसे हम वचन को सुन रहे थे मेरे प्रिय, कि हम यरूशलेम को ना छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़े, परमेश्वर के घर को ना छोड़े मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर वह रहता है जहाँ उसकी महिमा होती है, जहाँ उसकी आराधना होती है। आज परमेश्वर ने हम सबसे बातचीत किया मेरे प्रियो। आइए इसे में दुआ करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर फिर से स्मरण दिलाए अपने दास के द्वारा कि हमारी हालात कैसी भी हो, लेकिन हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा उपवास का जीवन, हमारा बाइबल वचन का जीवन, मनन करने का जीवन ना छूटने पाए। मेरे प्रियो, हमने सुना एक व्यक्ति था, यरूशलेम से यरीहो को जाने के कारण उसे डाकुओं ने मारा और अधमरा कर दिया। मेरे प्रियो, आप और हमारे जीवन में भी ये डाकू, हमारी हो सकता है बीमारी, हमारी हो सकता है चिंता, हमारी हो सकता है समस्या, हमारी हो सकता है विभिन्न प्रकार के विपदा मेरे प्रियो, लेकिन याद रखिएगा वो परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। इसलिए यरीहो को ना छोड़े। ऐसे में दुआ करें। धन्यवाद सर के पिता परमेश्वर, आज के वचन से बातचीत करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी को फिर से प्रभु आपने अवगत कराया प्रभु अपने दास के माध्यम से। प्रभु आपके दास को और भी बहुत ऐसा इस्तेमाल करें प्रभु, वचन के भेद को और भी बताए इनके लिए प्रभु आप परमेश्वर पर उसका मस्सा करें खुदावंद यीशु, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के भेद को समझ करके प्रभु आपकी उपस्थिति में बने रहने पाए। परमेश्वर पिता, हमारी हालात, हमारी परेशानी प्रभु आपसे दूर ना करे पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जितने भी आए हर एक को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो चंगाई चाहते हैं उनको चंगाई मिले प्रभु, जो आशीष चाहते हैं उनको आशीष मिले पिता परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदा, जिस प्रकार से आपके लोग आए हैं सुरक्षित अपने घरों को जाने में सहायता मदद कीजिए प्रभु, आपका सुरक्षा का बड़ा रहने पाए। धन्यवाद करते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय, आशीर्वाद की प्रार्थना हम ग्रहण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमने पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी के साथ इस प्रीति में रहने ले, हर एक प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन।